हेलो दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस को। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि प्लेटो ने जो है श्रृंखलाबद्ध जानकारी दी थी। अब इसके बाद है पाइथागोरस। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पाइथागोरस जिनका जो जीवन काल रहा है 570 ईसा पूर्व से 495 ईसा पूर्व रहा है। पाइथागोरस का जन्म जो है यूनान के एजियन द्वीप में सामोस नामक स्थान पर हुआ था। वे एक धार्मिक संप्रदाय पाइथागोरियन के संस्थापक थे। किसके थे? पाइथागोरियन के। यूनानी दार्शनिक चिंतन पाइथागोरस ने धर्म के अतिरिक्त गणित, खगोल शास्त्र, संगीत आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने इसके अलावा खगोल, गणित, इन सब में जो है अपने विचार दिए हैं। इन्होंने दर्शन में एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया। किसका? एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया। पाइथागोरस आत्मा की अमरता में पूर्ण विश्वास करते थे। देखिए जो पाइथागोरस थे ना, ये देवी देवता में बहुत विश्वास रखते थे। क्या करते थे? ये देवी देवता में बहुत विश्वास रखते थे और ये आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास करते थे कि आत्मा अमर है। वह न, जैसे हमारी गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है, ना तो उसे पानी गला सकती है, ना तो हवा सुखा सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है, यानी कि आत्मा अमर है। वही चीज़ ये भी कहते हैं पाइथागोरस कि आत्मा जो है वो अमर है। ठीक है, और ये उसमें पूरा विश्वास रखते हैं। आप समझते हुए चलिए, अच्छा है कि आपको और जगह से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मानो आत्मा पशु पक्षी में निवास करती है। क्या? इन्होंने कहा कि जो आत्मा है, मानव पशु पक्षी में निवास करती है। इस विचार के कारण वे मांस भक्षण के विरोधी थे। तो इन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो पशु पक्षियों सब में है, तो इसलिए भैया मांस वांस नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसे उनका भी जीवन है, तो हम उन्हें क्यों मार के खाएं। ये तथ्य है पाइथागोरस के। वे पूर्व जन्म में भी पूर्ण विश्वास रखते थे। देखिए ये एक चीज़ कॉमन की समझ लीजिए, पॉइंट कि जो लोग विश्वास ईश्वर में करते हैं ना, वो पूर्व जन्म में ज़रूर करेंगे और वो मांस वांस से दूर रहेंगे। तो वही चीज़ें इसमें कहा गया है। अभी हम 1 मिनट में पूरा पाइथागोरस को समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये पूर्ण विश्वास में जन्म रखते थे पूर्व जन्म। ब्रह्मांड की परिकल्पना पाइथागोरस ने एक जीवित प्राणी से की थी, जिसका प्रमुख तत्व वायु माना। क्या? वायु। उनके मतानुसार संपूर्ण, ठीक है, उनके मत के अनुसार जो है ये जो संपूर्ण विश्व प्राणवायु का आवृत है। जैसे आवृत मतलब चक्कर लगाना, आना जाना। तो इन्होंने कहा कि जो संपूर्ण विश्व है वो प्राण आयु के सहारे है, यानी सांस लेता निकालता है, यही चीज़ है। और समस्त जीवन पर, ठीक है, समस्त जीवन का आधार यही प्राणवायु है। ब्रह्मांड एक है, सर्वव्यापी दिव्य है, जबकि मानव अनेक हैं और मरणशील है, किंतु आत्मा अमर है। जो गीता में हमारे धर्म में कहा गया वही चीज़ कहते हैं कि भैया जीवन ये मानव का मर जाता है शरीर, लेकिन आत्मा अमर है, क्योंकि आत्मा दिव्य शक्ति का एक अंश है। ब्रह्मांड दिव्य व पूर्ण होने के कारण सीमित है तथा उसके विविध भाग परस्पर संबंधित हैं। यही क्रमबद्धता पूर्ण व सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे हम सृष्टि में भी देख सकते हैं। दिन के पश्चात रात्रि और ऋतु चक्र भी एक विशेष क्रम है। ये कहते हैं कि जैसे दिन के बाद रात होता है और ऋतुओं का एक चक्र होता है, ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, फिर ठंडी गर्मी बरसात आएगी, तो ये चक्र चलता रहता है। जैसे दिन रात चलता है वैसे ये चक्र चलता रहता है ऋतुओं का। ठीक है, आकाश में तारे, ग्रह अथवा संपूर्ण सौरमंडल भी एक विशेष गति क्रम में घूमता है। सूर्य, चंद्रमा ये सब घूमते हैं ना, तो वही चीज़। पाइथागोरस ने इसी कारण ब्रह्मांड को कोसमोस कहा है।
जिसमें क्रमबद्ध उपयुक्तता और सौंदर्य है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं ये, ठीक है, ये आगे कहते हैं कि पाइथागोरस ने चिकित्सा क्षेत्र में भी शरीर के विपरीत पदार्थों व संतुलन संगीत को महत्व दिया। मानव शरीर गर्म और शीतल विपरीत पदार्थों का मिश्रण है, जैसे हमारा आपका शरीर है ना, वैसे ही। ठीक है, आगे देखिए, यही थोड़ा और आप देख लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे, इतने अच्छे सलीके से समझाएंगे पाइथागोरस को कि भूलोगे नहीं। ठीक है, संयोग है, इसके संतुलन से मानव स्वस्थ प्रसन्न रहता है। जैसे ये ठंडी गर्मी ये सब जब आती है ना, तो हम लोग सब चीज़ के हवा, सब बरसात सबके आनंद लेते हैं, तो इससे शरीर हमारा ठीक रहे। सोचो अगर गर्मी ही गर्मी पड़े तो क्या होगा, ठंडी ही ठंडी हो तो क्या होगा। तो यही चीज़, भारत की जलवायु बहुत अच्छी है, ख़ास करके अपने उत्तर प्रदेश साइड में, अन्यथा नहीं। गणित में पाइथागोरस की विशेष रुचि थी। आप लोग पाइथागोरस की एक जो है सूत्र पढ़े होंगे, जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़े हैं ना, हाँ वही। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि संगीत के बृहद असीमित क्षेत्र सांख्यिकी अनुपात के आधार पर बांधकर क्रमबद्ध रूप प्रदान करना है। इस सांख्यिकी अनुपात से पाइथागोरस ने संगीत के दो स्वर पर विचार किया कि संगीत के माध्यम से मस्तिष्क के विकार को समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग बहुत उलझन में हो और शास्त्रीय नृत्य, अच्छे संगीत सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग अच्छा हो जाता है ना, तो वही ये कहते हैं दो भाग, एक तो है संगीत से जो है मस्तिष्क में जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। वे संगीत के प्रति अति संवेदनशील थे और आत्मा को भी उस संगीत के प्रति अलौकिक आनंद के प्रति संवेदनशील मानते थे। वे घूमते हुए ब्रह्मांड के कंपन से उत्पन्न होता है। क्या? घूमता हुआ ब्रह्मांड के कंपन से उत्पन्न होता है। अतः पाइथागोरस का दार्शनिक संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन व संगति पर विशेष बल देता है। जहाँ आनंद है, सौंदर्य है, अलौकिक अनुभूति है। ये रहे हमारे पाइथागोरस। ठीक है, अब इनको आप एक सलीके से अब आप इनको समझ लीजिए। देखिए, ये जो पाइथागोरस हैं, इनके बारे में ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पाइथागोरस जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और जब धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा वो मांस वांस खाएगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि जैसे हमारे अंदर जीव है वैसे पशु पक्षियों के अंदर भी जीव है। और जब वो धार्मिक रहेगा तो पुनर्जन्म में विश्वास करेगा कि ईश्वर होते हैं, एक जन्म पहले जन्म होता है, मरने के बाद भी कोई जन्म होता है। और वो कहते हैं कि ये जो जीवन चक्र है ये प्राणवायु पर है, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, कहते हैं चक्र के अनुसार चलता है, जैसे दिन के बाद रात होगा और ठंडी गर्मी बरसात आएगी, ऐसे ही ये चलता रहता है। और ये गणित, खगोल शास्त्र और संगीत में भी अपने विचार दिए हैं। गणित में पाइथागोरस वाला तो दिए ही हैं। ठीक है, साथ ही इन्होंने जो है संगीत को दो भागों में बांटा है। कितने? दो। और ये कहते हैं कि जो मस्तिष्क के अंदर जो विकार होता है, ठीक है, ये कहते हैं कि मस्तिष्क के अंदर जो भी विकार होता है उसको संगीत के द्वारा हम जो है उस विकार को निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो यही जो है पाइथागोरस का यही सिद्धांत रहा है। ठीक है, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को संगति विशेष पर बल मानते हैं। तो ये रहा आपका पाइथागोरस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुकरात को। किसको पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सुकरात को। ठीक है, तो अब अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।